अब हमें क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, तो आपको एक्स बराबर 1 2 3 पर अवकलनता की जांच करनी है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा एक्स बराबर 1, तो हम लिखते हैं एक्स बराबर 1 पर अवकलनता के लिए हमें एल एच डी और आर एच डी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं एल एच डी किस पे, 1 पर। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 F1 माइनस एच माइनस का F1 बटा माइनस का एच। यानी अब देखो, अब हमें एक तो 1 माइनस एच का मान चाहिए, एक F1 का मान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ F1 माइनस एच, F1 माइनस एच, इसका मतलब यहाँ देखो मान कितना है, एक में से कुछ कम हो रहा है, मतलब एक में से कम है, और ये मान है किसका, x का है, तो एक में से कम हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन थी। अब इसमें x की जगह हमने 1 माइनस एच रखा, तो इधर भी x की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच आ जाएगा। तो यह जाएगा आपका 14 माइनस 6x आगे गुणा में 6 और x का मान क्या है, 1 माइनस एच। तो यह इसका मान हो जाएगा, ये रख दो यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका 14 माइनस 6 1 माइनस एच, फिर माइनस F1 का मान निकालना। तो 1 देखो F1 यानी 1 के बराबर, तो 1 के बराबर कंडीशन कहाँ आ रही, 1 के बराबर यही है। तो यहाँ x की जगह हमने 1 रखा, तो इधर भी x की जगह 1 रख दो। तो 14 माइनस 6 गुणा 1, इसको सॉल्व कर लो। तो ये 6 हो गया, 14 में 6 गया, कितना बचा 8। तो ये लिख दो अपना 8 यहाँ, और बट्टा में माइनस का h आपका है ये। अब इसको आगे हल कर लो। अब इसको आगे हल करते हैं, तो आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 बट्टा में माइनस का h, ये हुआ आपका 14 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6h और माइनस का 8। देखो माइनस का 6 और माइनस का 8, माइनस का 14 हुआ, जो प्लस के 14 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, तो 6h बट्टा माइनस का h। अब h से h कट गया, माइनस का 6 बचेगा। तो आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 6। अब इसमें h का कोई पता नहीं है, तो लिमिट आपकी कट जाएगी। तो एल एच डी बराबर आ गया माइनस का 6। यह आ गया आपका x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हमें निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखो आर एच डी बराबर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस एच आता है इसमें, माइनस F1 बट्टा एच। ये फॉर्मूला होता है एल एच डी और आर एच डी के लिए। अगर x बराबर 1 दिया हो तो यहाँ 1 लिख देंगे, अगर 2 दिया होता तो 2 लिख देते, a दिया होता तो a लिख देते, c दिया होता तो c लिख देते। बस बिंदु को यहाँ लिखना है। अब हमें ये मान चाहिए 1 प्लस एच का। तो देखो अपना हमें मान चाहिए F1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब एक में कुछ जुड़ रहा है, तो एक से ज़्यादा हो गया। एक से ज़्यादा कंडीशन ये, एक से कम की, एक के बराबर, एक से ज़्यादा के लिए ये, तो ये है, तो इसमें रखना है। तो आपको x की जगह हमने 1 प्लस एच रख दिया, तो इधर भी x की जगह रख दो। तो 12 माइनस 4 गुणा 1 प्लस का h, ये आ गया मान। तो ये रख दो। तो लिमिट h टेंस टू 0 बट्टा में h, ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 4 गुणा 1 प्लस का h, फिर माइनस F1 निकालना है। F1 तो हमने अभी भी निकाला था, ये रहा आपका F1 का मान कितना है, 8 है। तो ये रख दिया अपन ने 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0, तो 12 माइनस 4 माइनस 4h माइनस 8 बट्टा हो गया h। तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0, तो ये बचेगा माइनस का 4h बट्टा h, h से h कैंसिल हो जाएगा। अब h का भाग h में लग गया, तो आपका एल एच डी बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यह आ जाएगा आपका माइनस का 4। अब इसमें अंदर h का कोई पता नहीं है, तो आपकी लिमिट हट जाएगी। तो ये एल एच डी बराबर हो गया माइनस का 4। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब आपका दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये लिखें। तो हम कह देंगे समीकरण 1 व 2 से एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसलिए फलन f x बराबर 1 पर
अवकलनीय ये नहीं है। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि मापांक का जिस बिंदु पे मान 0 होता है उस बिंदु पर वो कभी भी अवकलनीय नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हमने अवकलन के परिणामों को चेक किया, तब हमें पता चला है कि जिस बिंदु पर मापांक का मान 0 हो रहा है उस बिंदु पर वो फलन कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। हमने x बराबर 1 पर चेक कर दिया। अब हम चेक करते हैं x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर तो हम निकालते हैं LHD। तो LHD बराबर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब बिंदु 2 है तो 2 माइनस का h माइनस f 2 बटा माइनस का h। अब हमें f माइनस 2 निकालना है, 2h निकालना है। तो देखो हमें चाहिए f 2 माइनस h निकालना है। तो 2 में से थोड़ा सा कम, 2 में से थोड़ा सा कम कंडीशन, देखो 2 में से कम की कंडीशन ये रही है आपकी। तो ये यहाँ से अपने को मान निकालना है। तो देखो इसमें हमने x की जगह 2 माइनस h रखा, तो यहाँ भी x की जगह क्या रख दो, 2 माइनस h रख दो। तो 12 माइनस 4 गुणा x की जगह आ गया 2 माइनस का h। तो ये लिख देंगे हम। तो आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ जाएगा आपका 12 माइनस 4 गुणा 2 माइनस h माइनस f2 का मान निकालेंगे बटा माइनस h था। अब f2 का मान निकालो, f2 यानी 2 के बराबर। तो 2 के बराबर कंडीशन कौन सी, ये रही 2 के बराबर कंडीशन। तो इसमें x की जगह हमने 2 रखा तो मान कितना आया हुआ 4, x का कोई पता नहीं तो सीधे 4 लिख देंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 4। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यह है माइनस का h, तो 12 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 4h माइनस का 8। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आपका 12 माइनस 8 माइनस 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12 प्लस के 12 को कैंसिल कर देगा। तो ये हो जाएगा 4h बटा माइनस h। अब h से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 4। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का 4 हो गया। अब देखो माइनस का 4 मतलब अंदर कोई भी h का पद नहीं है तो आपकी लिमिट हट जाएगी। तो LHD बराबर आ गया माइनस का 4। x बराबर 2 के लिए LHD का मान माइनस 4। तो इसको समीकरण नंबर देंगे 3, क्योंकि 2 पहले दे चुके हैं। अब निकालते हैं RHD बराबर, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, राइट निकालेंगे तो प्लस h आएगा, माइनस f2 बटा h। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो बट्टा में h तो है ही है। अब हमें चाहिए f2 प्लस h, तो निकालते हैं यहाँ से 2 प्लस h का मान। तो f2 का मान h 4 निकाला था पीछे, f2 प्लस h यानी x का मान 2 से ज़्यादा हो गया। 2 से ज़्यादा वाली कंडीशन ये रही, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो ये कंडीशन रही 2 से ज़्यादा वाली। अब इसमें देखो x की जगह हमने क्या रखा, 2 प्लस h रखा, तो मान कितना आएगा, इधर देखो 4, ये x का कोई पद नहीं है तो ये केवल सीधे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया मान 4 माइनस देखो f2 है, f2 का मान कितना है 4 है, क्योंकि x बराबर 2 भी ही है। तो x की जगह कुछ भी रख दो मान, तो कितना आना है 4 ही आना है। तो अब देखो 4 माइनस 4 कितना हुआ 0, 0 में h का भाग देते कितना आ गया आपका 0। तो देख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यह है 0 बटा h। तो अब 0 में h का भाग दो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सीधा लिख देते हैं RHD बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 4। अब समीकरण 3 और 4 को देखो बराबर नहीं है, तो हम कर देंगे समीकरण 3 व 4 से LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। इसलिए फलन f x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। हमने ट्रिक बताया था कि भाई x बराबर जहाँ भी मापांक का मान 0 होगा वो फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो देखो आपका मापांक को x माइनस 2 है, तो वहाँ x की जगह 2 रखती है, मापांक का मान 0 हो रहा है। तो देखो हमने प्रूव भी कर दिया कि जहाँ मापांक का मान 2 हो रहा है वहाँ अवकलनीय नहीं होता। हमने अगर अपने को ये ट्रिक केवल याद रखने के लिए, क्वेश्चन को चेक करने के लिए भाई अपना आंसर सही आया है नहीं आया, बाकी अपने को चेक करने का तरीका अपना यही है। अब हमें लास्ट चेक करना है x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर तो अपना हो गया LHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f
3 माइनस एच माइनस एफ 3 बट्टा माइनस का एच। अब हमें इनके मान चाहिए, तो इनके मान किस प्रकार से निकालेंगे? देखो, हमें चाहिए एफ 3 माइनस एच यानी 3 से कम, तो एक्स का मान 3 से कम यहीं पे है, 3 से थोड़ा सा कम के लिए बात हो रही है, 3 से थोड़ा कम यही है, तो इसमें एफ एक्स की जगह हम 3 माइनस एच रखेंगे तो कितना आएगा? इधर 4 है तो इधर एक्स का कोई पता नहीं है, तो सीधे कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो हम रख देंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपका माइनस का एच है, ये बट्टा में, तो यहाँ कितना आ गया? 4 माइनस। अब हमें निकालना है एफ 3 निकालना है, तो एक्स बराबर 3 देखो ये रहा, तो इसमें रखेंगे एक्स की जगह 3, तो इधर भी आ जाएगा एक्स की जगह 3, तो 6 गुणा 3 माइनस 14, तो यहाँ कितना हो? 6 18, 18 माइनस 14 तो कितना बचा? 4 बच गया, तो 4 माइनस 4, तो यह आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, तो 0 बट्टा माइनस एच। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 आएगा, 0 पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो एल एच डी बराबर कितना आ गया अपने पास? 0 आ गया। यह आपका x बराबर 3 के लिए एल एच डी का मान कितना आ गया? 0 आ गया। ये समीकरण नंबर 5। अब हम x बराबर 3 के लिए आर एच डी निकालते हैं, तो आर एच डी बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच माइनस का एफ 3 बट्टा एच, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0, तो h तो आपका ऐसे रह जाएगा। अब हमें करना क्या है? अब हमें एफ 3 प्लस एच निकालना है, तो एफ 3 प्लस एच, देखो 3 प्लस एच का मतलब 3 से थोड़ा ज़्यादा, 3 से ज़्यादा के लिए कंडीशन आपकी ये रही, तो इसमें हमने एक्स की जगह 3 प्लस एच रखा, तो इधर भी एक्स की जगह क्या रख दो? 3 प्लस एच रख दो, 3 प्लस एच माइनस का 14, ये आ गया आपका 6 गुणा 3 प्लस एच माइनस का 14, फिर माइनस एफ 3 का मान हमने निकाला हुआ, ये कितना है? 4, यहाँ से मान कितना आ गया? 4। अब इसको हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो देखो, तो आपका आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, अब इस 6 को अंदर गुणा कर दो, तो आपका ये हो गया 18 प्लस 6 एच माइनस 14 माइनस 4 बट्टा एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 18 माइनस का 14 माइनस का 4, तो माइनस का 18, 18 में से 18 कम हो गए, कितने बचे? 6 एच बट्टा एच। अब यहाँ क्या होगा? एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ बच गया 6 में एच का कोई पद नहीं है, तो अब क्या होगा? आपका लिमिट हट जाएगा, तो आर एच डी बराबर कितना आ गया? 6। तो ये दो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका? 6, क्योंकि पीछे हम 5 दे चुके हैं। तो अपना एल एच डी का मान तो कितना आया था? 0 आया था। आर एच डी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे समीकरण 5 व 6 से एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसलिए फलन एफ एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं है, तो फलन एफ आपका x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है। तो देखो, हमने जांच करके बता दिया कि x बराबर 1 पे भी अवकलनीय है, x बराबर 2 पे भी अवकलनीय है और x बराबर 3 पे भी अवकलनीय नहीं है। तब कहते हैं अतः फलन एफ x बराबर 1, 2 और 3 पर अवकलनीय नहीं है। 3 मापांक थे और हम 3 मापांक में पहला मापांक x बराबर 1 पे 0 हो रहा था, दूसरा x बराबर 2 पे 0 हो रहा था, तीसरा x बराबर 3 पे 0 हो रहा है। तो इन तीनों बिंदुओं पर आपका फलन अवकलनीय नहीं है। अब इन तीनों बिंदुओं के अलावा आप चाहे कोई सा भी बिंदु ले लो, उन सभी बिंदुओं पर फलन आपका क्या होगा? अवकलनीय होगा। धन्यवाद।